नमस्कार दोस्तों। रश्मिरथी के पिछले सर्ग में आपने सुना कि कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को ललकारता है। द्रोणाचार्य भी उसके ललकार से घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये तेजस्वी युवक कर्ण अर्जुन से संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का मान न छीन ले। द्वितीय सर्ग में हम लोग बड़ा ही सुंदर भगवान परशुराम और कर्ण के संवाद को सुनेंगे। इसमें किस तरह से कर्ण सूत पुत्र होते हुए भी भगवान परशुराम के पास धनुर्विद्या ग्रहण करने के लिए एक ब्राह्मण या विप्र होकर के जाता है, इसे हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के माध्यम से एक सजीव चित्रण के रूप में इसको हम देखेंगे। शीतल बिरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर कहीं उस प्रस्तन चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर, कहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ण सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी है, गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में माँ दत्ता पहुँचाती है। धूप धूप चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन में जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलास कमंडलू एक और तप के साधन। अजिन दर्भ पलास कमंडलू एक और तप के साधन, एक और है टगे धनुष तूर्ण तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुर्कुठार, जिस मुनि की यह स्तुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधन में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिसके महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम महाबलशाली का, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। भगवान परशुराम की वीरता का बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे इस सर्ग को देखते हैं। हाँ 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 वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम में थोड़ा हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माह की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया
उस पर आयुध संचालन, हाय बड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कौन सोच रहा है? कर्ण जो है जब अपने गुरु परशुराम को अपने जांघों पर बैठाता है, उसे कीड़ा काटता है, लेकिन वो सोचता रहता है कि कहीं इस कीड़े को अगर मैं निकालूं तो परशुराम जो कि क्षण भर के लिए नींद लिए हैं, उनका नींद में कहीं कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए। और कर्ण इस विषय पर चिंतन करता है। आगे देखते हैं। कहते हैं वो बस पुष्टिकर भोग न तू यही खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा, अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घंघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। कर लेना घंघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर, मतलब चौथापन को आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शीलोष्ण वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी भीन मन डरता है, राजा देता मान धूप का वह भी आदर पाता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूपो की लिप्सारण की, और रण भी किस लिए नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। यहाँ पर प्रभु भगवान परशुराम जब कर्ण विप्र बनकर के शिक्षा लेने जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि आखिर लोग युद्ध करना क्यों चाहते हैं, रणभूमि में जाना क्यों चाहते हैं, राजा क्यों बनना चाहते हैं। इसलिए ना कि वो और सुखी हो जाए, उनका और मान बढ़ जाए, उनको और ज़्यादा प्रजा मिल जाए, और अधिक अभिमान हो जाए, उनके जितने भी कल्पित अभाव हैं उससे वो मुक्ति पा सकें, अपने राज्य की सीमा को बढ़ा सकें। इसी के साथ इस तरह के अगले भाग को पढ़ते हैं। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपो के विपरीत न कोई कहीं कभी भी कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह हाल की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा यज्ञ यशस्वी की। जो स्थिति आज है ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों के संबंध में, वही स्थिति कल हुआ करती थी। राजाओं के संदर्भ में जो स्थिति आज है, आज भी राजाओं का मान सम्मान यश भले ही उनके पास ज्ञान न हो, भले ही उनके पास किसी प्रकार की कोई नीति न हो, शस्त्रों की ज्ञान न हो, वेदों की ज्ञान न हो, फिर भी वो उनकी आज्ञा का पालन अच्छा सा सभी करना पड़ता है। वही परिपाटी आज भी चली आ रही है। आज भी जो है, पहले तो और नहीं हुआ करता था, आज तो कुछ मान लीजिए जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी कुछ समाज में अपने बल पर अस्तित्व है, लेकिन फिर भी जो परिपाटी चली आ रही है राजा का, अपने राज्य विस्तार का, वो परिपाटी बनी हुई है।
आगे देखते हैं। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चैत्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। ध्यान दीजिए, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चैत्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुरता कुठार का यह मंदान अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूकर वह तुम त्रास हरो। एक प्रकार से मैं अपना व्यक्तिगत एक बात रखना चाहूँगा। जिस तरह से परशुराम थे और उनका जो विचारधारा था कि वो एक तरफ बहुत बड़े पंडित भी हैं, वेदों को पढ़ने वाले भी हैं, और दूसरी तरफ वो एक क्षत्रिय की तरह धनुष टंकार भी करने वाले हैं। दोनों गुण उसमें है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदर भी यही गुण है। एक तरफ तो ये सन्यासी हैं और दूसरी तरफ राजा भी। इसी तरह के राजा की बात भगवान परशुराम उस समय कहे। रश्मिरथी में रंधाई सिंह दिनकर ने इसी तरह के राजा होने की बात को लिखा है, जो कि महाभारत की एक झलक लिया है। भगवान परशुराम की विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। इस अद्भुत कवि रामधारी सिंह दिनकर को हमारी तरफ से सत सत नमन है। आज हमारे भारत जो कि इतना महानता की ओर आगे बढ़ रहा है, सुयश की ओर आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में कीर्तिमान को फैला रहा है, ये सिर्फ इसी का प्रभाव है कि आज हमारे जो राजा हैं वो एक तरफ तो सन्यासी भी है, सन्यासी के अवतार भी हैं, और दूसरी तरफ वे राजा भी हैं। इसी प्रकार की राजा की बात कही गई है। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मंदान अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी, वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शस्त्र पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुरु की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अवश्य तीर तुमने कैसे यह मारा है, धक उठा बन उधर इधर फूटी निर्भय की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे इसको, मुझ में है तो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अध्यक्ष कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ।
हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधर शरीर हुआ। धस जाते वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई, नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते सिर्फ यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छिड़ दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बनोगे रहे लाल लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र ध्वंस वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरों पर भी हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती, सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग खड़े रक्त को देख खे हुए विस्मित मन में, कर्ण छपट कर उठा इंगितों में गुरु को आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने क्षण में उसे उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक लजा कर कहा कर्ण नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है छोटा सा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डिला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भड़क उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही, तेज पुण्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र में क्षुद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छलका ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे, महाराज मुश्रुत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसम कसक
एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा, गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मर्दात्म अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण नहीं त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण इतना कहकर, लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण इतना कहकर, दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिफट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा सम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखिए अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ मैं निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विक प्रवंश का बालक है, सूत वंश में मिला सुरेशा कैसे तेज प्रबल तुझको, सूत वंश में मिला सुरेशा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको, सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्राह्मण तुझे जो काम नहीं वह आएगा, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा हाय किया यह क्या गुरुवर, कृपा साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों से साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो बर भी विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वश्य कुछ कहा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशक्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझीस को दिया हुआ अपना ही धन, सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसी कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा जाने क्यों। अब अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अस्त्र गंगा में मुझे बोल नहलाते हैं। जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघलाकर बाणी कहीं न उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यार सपना। छूट कर उसका चरण कर्ण ने
अघर्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। छू कर उनका चरण कर्ण ने अघ्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। प्रसूधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में। जय श्री राम। इस तरह से रसमृत्यु का द्वितीय सर्ग यहीं पर समाप्त होता है और पूरी कविता को सुनने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।